वेलकम टू रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है बच्चों वो हिसाबी तसाउत मजमूई सवालात सवाल नंबर 7 से 12 तक है। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अहमियत वाले सवालात है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सवालात जो है वो फिर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखिए सवाल नंबर 7 जो है हमारा मजमूई सवालात का, 6 तक मैं इससे पहले वाले पार्ट्स में बता चुका हूँ। ये 7वां सवाल है। एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन नफ़ी 5, यानी पहला रुकन यानी ए हमारे पास है, ये T1 भी बोल सकते हैं आप, उसको ए भी बोल सकते हैं, T1 भी बोल सकते हैं। तो ए हमारे पास है -5 और आखिरी रुकन 45, यानी लास्ट रुकन जिसको हम TN कहते हैं, है ना। तो 45 अगर इन तमाम अरकान की जमा 120 है तो पहला रुकन नफ़ी 5 है, आखिरी रुकन 45 है और इन तमाम अरकान की जमा 120 हो तो कितने अरकान है। अब वो अरकान हमको मालूम करना है, यानी अरकान मालूम करना यानी क्या मालूम करना, n मालूम करना। n यानी अरकान की तादाद होती है, ये याद रखिए। तो अरकान मालूम करना का मतलब होता है हमको n मालूम करना है, ये याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनका मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। तो n भी मालूम करना है और मुश्तरक फर्क भी मालूम करना है, यानी हमको दो चीज मालूम करना है, n और d। क्या मालूम करना है, n और d। अब जो दिया हुआ है मैं उसको लिख रहा हूं बच्चों। देखिए यहां पर कि हमको दिया है पहला रुकन, तो a बराबर -5, Tn बराबर 45 क्योंकि आखिरी रुकन, और Sn इन तमाम अरकान की जमा 120 दी गई है, वो लिख लिया। तो उम्मीद करता हूं ये मैंने कैसे लिखा, पहला रुकन नफ़ी 5, आखिरी रुकन यानी Tn जिसको हम कहते हैं 45। अब ये Tn इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इसमें अरकान कितने वो नहीं मालूम है, ठीक है। और Sn वो तमाम अरकान की जमा, तो n ये n ही नहीं मालूम है, इसलिए Sn = 120। तो सबसे पहले हम वो कितने अरकान है वो मालूम करेंगे। तो हमारे पास Tn का फार्मूला है, a भी है, तो हम क्या करेंगे, ये दो फार्मूले लेकर हम सबसे पहले यहां पर Sn का फार्मूला भी ले सकते हैं, उससे हम यहां पर मालूम करें। तो मैं Sn का फार्मूला लेके मालूम कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास देखिए पहला रुकन यानी T1 भी है, इसको हम T1 भी कह सकते हैं, पहले रुकनों को हम T1 भी लिख सकते हैं। तो T1 बराबर 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि a का मतलब ही T1 होता है, याद रखिए। a यानी पहला रुकन और T1 मतलब वो भी पहला ही रुकन होता है। तो यहां पर T1 भी आप 5 ले सकते हैं और a को भी। तो मैं Sn का फॉर्मूला लिखूंगा यहां पर, क्योंकि मुझे Tn भी है और Sn के दो फार्मूले थे हमारे पास, n/2 2a + n-1d, और दूसरा फार्मूला था Sn = n/2 T1 + Tn। तो मैं ये वाला फार्मूला लिखता हूं, Sn = n/2 T1 + Tn। मैंने ये ज़ाब्ता क्यों लिया बच्चों, क्योंकि मेरे पास Tn भी है और T1 भी है, तो उसकी कीमतें रख देंगे हम। चलिए तो देखिए Sn हमारे पास 120 है, उसकी जगह रख दिया, n/2 जैसा था वैसा, T1 -5 हमारे पास है यहाँ पर, और Tn 45 इसकी कीमत थी वो रख दिए। अब इन दोनों को हल कर लीजिए। तो जमा नफ़ी नफ़ी होता है, तो जमा नफ़ी नफ़ी होता है, तो 45 में से 5 निकालिए तो हमारे पास 40 बचेगा। तो ये जैसा है जमा नफ़ी नफ़ी, 45 में से 5 गया तो 40 बचा। अब इसको आप तकसीम कर दीजिए, तो तकसीम करेंगे तो हमारा मिलेगा 2 × 2, 2 दूनी 4, तो ये मिलेगा 20। तो हमारे पास मिलेगा 120 बराबर 20n, 120 बराबर 20n। अब आप क्या कीजिए, ये 20 को इधर तकसीम में ले जाइए, तो हमारे पास मिलेगा 120/2 बराबर n। तो हमको यहां पर मैं बता देता हूं, 120/2 बराबर n, तो 2 × 2, 2 × 12, तो हमारे पास आया, और ये 20, 120/20, ये 0 0 काट दीजिए, 2 × 12, तो हमारे पास आया 6। तो n बराबर हमारे पास आया है 6। तो उसने बोला था ये कितने अरकान है, तो हमने ये मालूम कर लिया कि ये 6 अरकान है बच्चों। अब पहला हिस्सा हमारा मालूम हो गया है। अब ये 6 अरकान है, मतलब कैसा हो गया कि पहला रुकन, देखिए मैं लिख लेता हूं यहां पर, पहला रुकन अगर -5 है, पहला रुकन अगर -5 है हमारे पास, तो दूसरा d तो नहीं मालूम है। ऐसे करते करते ये कितने रुकन है टोटल, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन, पांचवा रुकन और छठा रुकन। अब ये आखिरी रुकन जो है वो कौन सा है, 45, क्योंकि पूरे हिसाबी तसाउत में 6 ही रुकन है और आखिरी रुकन 45 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये T6 हो गया,
45 क्या हुआ T6, क्योंकि छठा रुकन और आखिरी रुकन हमारे पास आ चुका है। अब हमको पता है कि ये अरकान कितने हैं, ये अरकान 6 है, तो उसने बोला है आखिरी रुकन 45 है, मतलब T6 45 है। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिखता हूं मैं, T6 45, तो Tn बराबर T6 इज इक्वल टू 45, तो n यानी हमारे पास 6 आ गया, तो T6 इज इक्वल टू 45, क्योंकि आखिरी रुकन था और ये हिसाबी तसाउत में 6 ही रुकन है, इसलिए आखिरी रुकन यानी छठा रुकन, क्योंकि n हमने मालूम कर लिए तो वो 45 हो गया, तो T6 इज इक्वल टू 45। अब हमको मुश्तरिक फर्क मालूम करना है, इन्हें d मालूम करना है। हमारे पास n भी है, हमारे पास a भी है, तो हम Tn का फार्मूला लेके आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो Tn बराबर 2a प्लस n माइन a प्लस, सॉरी ये a होगा, इसको काट दीजिए आप, a प्लस n माइनस 1d, तो यहां पर देखिए a की जगह -5 प्लस 6 ऐसे रखिए -1d, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये नहीं है। तो a की कीमत हमारे पास -5 थी, उसको रख दिया, 6 n आ गया हमारे पास 6, उसकी कीमत -1 और d ऐसे ही, क्योंकि d हमको मालूम करना है। लेकिन T6 की कीमत है हमारे पास कितनी है 45, तो चलिए उसकी जगह रखते हैं। तो 45 बराबर -5 प्लस 6 में से 1 गया 5d, ये 5 को उधर लेकर जाइए तो ये जमा में हो जाएगा, तो 45 बटे, इसको इधर लेकर आइए, ये इसका इधर आ गया बच्चों, इसका है, ये इसका है जो मैंने बताया ना, ये इसका है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 45 जमा 5 बराबर 5d, ठीक है। ये जो है ये इसका इधर आ चुका है, ये याद रखिए, ये इसको मैंने यहाँ जो हल किया था वो ये है, ठीक है। चलिए ये स्टेप इधर किए, तो ये नफी 5 को उधर ले गए तो जमा 5 हो गया हमारे पास, तो 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 बराबर 5d। अब 5 को इधर लेकर आ जाइए तकसीम में, तो आपका d मालूम हो जाएगा, तो 50 बटे 5, अब इसको काट दीजिए, 5 का 5, 5 दहम 50, तो हमारे पास मिलेगा d बराबर 10। तो मुश्तरिक फर्क हम लिख सकते हैं, मुश्तरिक फर्क 10 है, क्योंकि उसने कहा था मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए और अरकान मालूम कीजिए, और वो अरकान 6 है, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 1 से n तक तबई आदाद की जमा 36 है, 1 से n तक, 1 से n तक यानी पहला आदाद मालूम हो गया 1 है, और तबई आदाद किसको कहते हैं जो गिनती के आदाद हों और उनकी जमा 36 है, तो n की कीमत मालूम कीजिए। अब देखो अगर पहला रुकन मैं लिखता हूं बच्चों कि 1 है पहला रुकन, अगर 1 लिखता हूं तो दूसरा रुकन 2, तीसरा रुकन 3, ऐसे करते करते कितने हैं ये पता नहीं, ये कितने हैं पता नहीं हमको, यहां पर कौन सा रुकन है वो भी नहीं पता। ये आदाद की जमा 36 है, लेकिन इन सब के जमा जो है देखिए, ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन और ये आखिरी रुकन n है, और यहां से लेकर यहां तक ये आदाद 36 है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, नहीं सॉरी, इसकी जमा जो है वो 36 है, सॉरी इसकी जमा जो है वो 36, देखिए जमा लिखा हुआ यहां पर, जमा 36 है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि Sn बराबर 36 है ना, जमा यानी Sn। तो पहले जो जो दिया हुआ है मैं उसको लिख रहा हूं, देखिए a बराबर 1, Sn बराबर 36, क्योंकि Sn यानी इन अरकान की जमा जो है वो 36 है। अब n हमको मालूम करना है, यहां से क्या मालूम करना है n। अब हमारे पास Sn है तो Sn का ही फार्मूला लेंगे हम, तो चलिए Sn का फार्मूला लेते हैं। पहले हिसाबी तसाउत जैसे मैंने यहां पर लिखा वो भी लिख लिया यहां पर, और इसमें से अब d निकाल सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4, तो d हमारे पास आसानी से आ जाएगा क्योंकि तबई आदाद है, और तबई आदाद जो होते हैं वो गिनती के आदाद होते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो d बराबर 1। d कैसे मालूम करते, बाद वाले रुकनों में से पहला वाला रुकन मालूम करते, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, आगे तो नहीं है, आगे n है, तो ये पूरे जो है इनकी जमा 36 है, हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। और वह n ही मालूम करना है हमको कि ये अरकान कितने हैं, ठीक है, 1 से n तक, तो n की कीमत मालूम कीजिए, मतलब यहाँ पर ये कितना है, कितने नंबर पर है। तो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम Sn का फार्मूला लिखते हैं, n/2 ज़रब 2a प्लस n माइनस 1d। ये ज़ाब्ता अब आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसमें जो Sn है 36 है, तो उसकी जगह पर रख देंगे, तो हम देखें
एन नहीं है हमारे पास, इसको मालूम करना है, इसको छोड़ देंगे। एस एन की जगह 36 रखेंगे 2, और ए है हमारे पास 1, उसकी जगह 1 रखेंगे। डी है, डी भी 1 रखेंगे। तो मैं रख लेता हूँ कीमत, एस एन की जगह 36, एन बटे 2 जैसा था वैसा, 2 जैसा है वैसा, ए की जगह पर 1, एन माइनस 1 जैसा है वैसा, डी की जगह पर 1, क्योंकि ए और डी हमारे पास 1 1 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो मैं ये 2 को इधर ले जाता हूँ, तो 36 इधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो ज़रब में हो जाएगा। तो 36 ज़रब 2, ये 2 एका 2 जैसा है वैसा। इधर जो n बचा था वो n इधर ही है, प्लस n माइनस 1, और 1 से ज़रब करें n माइनस 1 को तो n माइनस 1 ही आएगा। किसी भी नंबर को 1 से ज़रब कीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब ये 36 दूनी 72, तो यहाँ पर लिख लेंगे 72, ये n जैसा था वैसा, और ये कॉस खोल दिया मैंने, 2 जैसा था वैसा, प्लस n माइनस 1 जैसा था वैसा। अब देखिए ये नंबर है, अदद है, ये भी अदद है। ठीक है, अगर 2 में से 1 माइनस करें तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये n तो ऐसे ही रहेगा प्लस में जो है, तो 2 माइनस 1 1, तो और ये n भी ऐसी रहेगा। तो पहले लिख लेता हूं, ये 72 भी ऐसी रहेगा, ये n भी ऐसी रहेगा। अब ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये n जैसा था वैसा। देखिए ये n जैसा था वैसा, और 2 में से 1 गया 1। अब इनकी ज़रब कर लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और n को 1 से ज़रब करेंगे तो n एका 1। ठीक है, ये n स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसको 1 से भी इसको ज़रब करेंगे तो मैं ज़रब करता हूँ, 72 इज इक्वल टू n स्क्वायर, n एका n। तो ये जो आया हमारे पास, अब इसमें हमको क्या करना है, देखो बच्चों, हमको जो है S36 दिया, SN दिया 36, और ये n ही मालूम करना है हमको। और ये आया हमारे पास, अभी ये मसावत आई, अभी हमारे पास n की कीमत नहीं आई, अभी हमको n की कीमत मालूम करना है। तो देखिए क्या करूंगा मैं कि n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये 72 को मैंने इधर लेकर आया, तो ये एक मुरब्बई मसावत बन गई। हाँ समझ लीजिए अच्छी से, हाँ ये एक मुरब्बई मसावत बनी। तो मुरब्बई मसावत की म्यारी सूरत में यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ax स्क्वायर, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मुरब्बई मसावत बन गया। तो इसको म्यारी सूरत में लिखा तो n स्क्वायर पहले रहेगा, उसके बाद n वाला रहेगा, और नंबर आखिर में रहेगा। तो ये नंबर इधर था, उसको इधर ले गया तो माइनस में आ गया बराबर 0। तो उम्मीद करता हूं मैंने क्या बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बन गई हमारी मुरब्बई मसावत। ये क्या बनी हमारी मुरब्बई मसावत, याद रखिए ये हमारी मुरब्बई मसावत है। ठीक है, मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। आप मुरब्बई मसावत कैसे हल कर सकते हैं, -72 के हम अज्जाए दरबी निकालेंगे। -72 के ऐसे अज्जाए दरबी चाहिए हमको कि जिनकी जमा नफी 1 होती है। यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, याद रखिए। तो -72 के हमको जो है अज्जाए दरबी निकालना है, तो 9 8 72 देखिए होता है ना। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ बीच में जो दरमियानी रुकन में हमको प्लस चाहिए, तो बड़े के साथ प्लस लगा दीजिए और छोटे के साथ माइनस लगा दीजिए। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, तो दरमियानी रुकन हमको मिलता है। अगर आपने मुरब्बई मसावत का सवाल नहीं पढ़ा है तो मेरे जितने वीडियो मुरब्बई मसावत के हैं सब देखिए, बहुत अच्छी से आपको मुरब्बई मसावत हल करते आ जाएगी। तो ये मुरब्बई मसावत है। मुरब्बई मसावत के वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। तो 72 के अज्जाए दरबी निकाले हमने, 9 8 72, और यहाँ पर प्लस चाहिए तो बड़े के साथ प्लस लगाइए, छोटे के साथ माइनस लगाइए, तो 8 9 72 हो जाएगा। और 8 में से 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ दरमियानी रुकन कुछ नहीं था, मतलब 1 था, ये याद रखिए। ये मैं लिखा हूं देखिए यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे, ये दरमियानी रुकनों को हटाएंगे, उसकी जगह ये दोनों आदात लिखेंगे। तो लिखता हूं मैं, अब इसको मिटा दे रहा हूं जरा सा, मैं आपको मैंने निकाल के बता दिया, नहीं तो यहाँ भी बता देता हूँ। -72 के अज्जाए दरबी हमने निकाले 9 और 8, ये माइनस और ये प्लस। चलिए ठीक है, अब देखिए ये n को हटाया, ये दरमियानी रुकन हटा दिया मैंने, और इसकी जगह पर ये और ये दोनों लिख लिया, क्योंकि 9 में से 8 गया तो 1 ही बचता है। ठीक है, अब ये एक जोड़ी बनी और ये एक जोड़ी बनी। दोनों में से हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, n है, तो n बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से n निकलेगा, यहाँ से भी n निकलेगा, तो कॉस्ट में बचेगा n + 9। यहाँ से 8 है ना, ठीक है, 8 निकलेगा, तो 8 निकलेगा, तो 8 9 72 होता है, अंदर बचेगा 9। तो लिख लेता हूं मैं, देखिए यहां से n निकला तो एक n अंदर बचा, 9 अंदर बचा, ये n तो बाहर आ गया। यहां से 8 निकला
तो यहाँ एक n बचा, और 8 नवा 72 होता है, इसलिए 72 बाहर 8 बाहर आएगा, इसमें से 9 बचेगा, क्योंकि ज़रब में बाहर निकालते हैं हम, जमा में बाहर नहीं निकालते। तो इनकी ज़रब हो जाएंगी 8 नवा 72, तो मतलब यहाँ से अगर 8 निकलता है तो 9 बचेगा, क्योंकि 8 नवा 72 होता है। ठीक है, अब देखिए ये कॉस और ये कॉस सेम है, तो एक बार लिखिए, और बाकी n माइनस 1 8 कॉस में लिखिए, तो n प्लस 9 एक कॉस में, n माइनस 8 एक कॉस में, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो n प्लस 9 बराबर 0 या n नफी 8 बराबर 0। अब ये जमा 9 उधर जाएगा तो नफी 9 हो जाएगा, तो n बराबर नफी 9, और ये जब नफी 8 उधर जाएगा तो जमा 8 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी तबई अदद मनफी में नहीं रहता, उसने क्या कहा था हमको, तबई अदद, तो ये जो है नामुमकिन है, n माइनस 9 तबई अदद मनफी नहीं होता, इसलिए हम क्या लेंगे, n बराबर 8 लेंगे। तो उसने जो कहा था n की कीमत मालूम कीजिए, तो n की कीमत हमारे पास 8 आ गई है। उम्मीद करता हूं बच्चों, देखिए आपको करना क्या है, एसएन दिया था, एसएन के फार्मूले से आप ये मुरब्बई मसावात बनाइए और मुरब्बई मसावात को हल कीजिए, आपका n आ जाएगा। तो ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, आप एक दो बार देखिए उसको, आपको समझ में आ जाएगा, आपको स्टडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए अदद 207 के 3 हिस्से इस तरह कीजिए, 3 हिस्से कि वो आदाद हिसाबी तसाउद में हो। अब 3 हिस्से हिसाबी तसाउद में, तो हमने हर इसमें पढ़ा है 3.3 में, 3.4 में आपने पढ़ा होगा, मुरब्बई मसावात में भी इसमें सॉरी आपने इसमें मजमूए सवालात में भी पढ़ा है कि 3 हिस्से हिसाबी तसाउद में हो। तो 3 हिस्से हिसाबी तसाउद में, यानी 3 मुतवातिर अरकान, और 3 मुतवातिर अरकान इससे पहले के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कि 3 मुतवातिर अरकान आप कैसे ले सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए वहां पर, क्योंकि 3 हिस्से करने बोला और वो भी हिसाबी तसाउद में होना चाहिए। तो हिसाबी तसाउद में 3 हिस्से हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया वो 3 हिस्से हिसाबी तसाउद के a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर जिसने पहला वीडियो नहीं देखा, इसके पहले वाला पार्ट नंबर 7, वो जरूर देखे, तो उसको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हमारे पास आ चुका है 3 हिस्से, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अब उसने क्या बोला है, इसके 3 हिस्से, यानी अगर मैं इसका करता हूं 3 हिस्से 207 है, मतलब अगर मैं समझ लो, एक मिसाल देता हूं आपको, अगर मुझे 20 के, अगर मुझे 20 एक अदद है, इसके मुझे 3 हिस्से करना है, तो मैंने एक किया 5, एक किया 9 और एक किया 14 और 6 20। देखिए 3 हिस्से हो गए, मतलब तीनों की जमा कितनी हो गई, 20 हो गई। तीनों की जमा कितनी हो गई, 20, क्योंकि 5 9 14, 14 6 20। तो ये 20 के मैंने 3 हिस्से किया था, तो ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जमा 9 जमा 6 जमा 20। तो उसने किसके बोला था, 207 के 3 हिस्से कीजिए, तो हमने 3 हिस्से किए, तो क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसा मैंने इसको लिखा था, इसको भी लिख सकते हैं हम। तो मैं लिख रहा हूं उसको, देखिए कैसे लिखते हैं हम इसको। तो हम लिखेंगे यहां पर a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 207, मतलब तीनों का मजमुआ 207 होगा, क्योंकि ये 3 हिस्से हो गए हमारे पास, है ना, ये हमने फर्ज कर लिए। तो a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 207। ये हमने 3 हिस्से थे, तो तीनों हिस्सों की जमा 207 ही होंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये माइनस डी और ये प्लस डी आप काट दीजिए, तो हमारे पास मिलेगा 3a बराबर 207। 3 को आप इधर ले जाइए, तकसीम में आ जाएगा, तो a बराबर 207 बटे 3, कट कर दीजिए, 3 एका 3, 3 छंग 18, 2 बचा, तो 3 नवा 27, तो हमारे पास बचा 69। तो हम लिखेंगे a बराबर 69। चलिए ये a की कीमत आ गई हमारे पास। तो हमको क्या मालूम करना था कि 3 हिस्से, यानी ये एक हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा कौन सा है, ये हमको मालूम करना है। तो पहले a आया, अब d भी आ जाता है, तो हम ये मालूम कर सकते, ये भी मालूम कर सकते, ये भी मालूम कर सकते। तो d मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे दिया है दोनों छोटे हिस्सों का हासिल ज़र्ब। अब देखिए ये पहला हिस्सा छोटा होगा क्योंकि ये माइनस में है, और उससे छोटा ये होगा और ये उससे बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, है ना, प्लस वाले आदाद बड़े में आएंगे। तो ये दोनों छोटे हो गए, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का हासिल ज़र्ब, तो हम लिखेंगे दूसरी शर्त हमारे पास कि ये दूसरी शर्त है हमारे पास, क्या दूसरी शर्त थी कि a माइनस डी, इन छोटे दोनों का हासिल ज़र्ब 4623 है।
ठीक है। चलिए एक ही कीमत जो हमारे पास आई उसको रख देते हैं यहाँ पर, तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा हमारे पास। एक ही कीमत रखेंगे हम 69, तो ए की प्लेस पे 69, ये भी ए की प्लेस पे 69, डी जैसा था वैसा। ये 69 को इधर तकसीम में लेकर आ जाइए तो हमारे पास मिलेगा 69 माइनस डी जैसा है वैसा, ये तकसीम में आ गया। अब इसको हम तकसीम करते हैं, तो ये 69 को इधर लेकर आ गए हमने। अब अगर 69 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका जवाब आएगा, यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए इसको, तो आपका जवाब आएगा 67। ठीक है, आप इसको पाड़ा पढ़ के देखिए, या मैं 69 को 67 से ज़रब करके बताता हूँ आपको। 7 नवा 63 के 3 हासिल के 6, 7 छंग 42 और 6 यहाँ पर हो जाएंगे 48, एक छोड़ दीजिए, 6 नवा 54 के 4 हासिल के 5, 6 छंग 36 और 5 ये हो जाएगा 41। देखिए इनकी जमा कीजिए, 8 और 4 12 के 2 हासिल के 1, 4623। तो 69 एक का 69 का पाड़ा 67 तक ज़रब करेंगे तो हमको मिलेगा 6623। मतलब हमने इसको तकसीम किया तो हमारे पास आया 67, तो 67 हमारे पास यहाँ पर बचा, और इधर 69 माइनस डी जैसा है और 67। आप क्या कीजिए, 69 को इधर लेकर आ जाइए तो इधर बचेगा माइनस डी, तो माइनस डी बराबर 67 माइनस 63, तो ये 67 में से 69 तो नहीं जाता है, तो 69 में से हम 67 निकालेंगे तो हमारे पास -3 बचेगा। तो ये माइनस 2 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस कट कर दीजिए तो आपके पास बचेगा डी बराबर 2। अब देखिए हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब हमको क्या करना है, ये तमाम अरकान मालूम करना है। तो लिखेंगे वो 3 हिस्से हमारे पास जो है, तो पहला हिस्सा हम लिखते हैं ए माइनस डी बराबर 69 माइनस 2, क्योंकि ए 69 है, डी 2 है, माइनस करेंगे तो 67, ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ए रहता है, देखिए दूसरा हिस्सा ए है, तो ए तो हमारे पास 69 है तो उसको लिख लेंगे दूसरा हिस्सा 69, और तीसरा हिस्सा ए प्लस डी, तो ए 69 प्लस 2 मतलब 71। तो वो 3 हिस्से हमको जो मिले हैं, वो 3 हिस्से मिले 67, 69 और 71। तो उसने बोला था, अब देखिए आप इन सब की जमा कीजिए आपको 207 मिलेगा। तो ये जो सवाल था बच्चों, ये बहुत समझने वाला सवाल था, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताया, आप इसको याद रखिए। यहाँ पर जो है आपको तीनों की जमा 207 लेना है। अगर ये आपने ले लिया तो आपका ए आ जाएगा, ए आ गया तो आप दूसरी कंडीशन से डी मालूम कीजिए, और ए डी मालूम हो गया तो आप तीनों आदाद मालूम कर सकते हो। चलिए उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हम। देखिए अगला सवाल है, एक हिसाबी तसाउद में 37 अरकान है। टोटल कितने अरकान है? 37। एक एक सवाल को आप अच्छे से पढ़िए बच्चों। हाँ, आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक एक चीज अगर आप सवाल में अच्छे से निकालते हो पढ़ पढ़कर, तो आपका सवाल बिना पढ़े ही हल हो जाएगा। तो 37 अरकान है, मतलब पूरे टोटल 37 अरकान है। वस्त के 3, वस्त यानी दरमियान के 3 अरकान की जमा 225 है। अब देखिए अगर मैं 1 से लेकर 37 तक अरकान लिखता हूं तो बीच में क्या आएगा नहीं पता। तो ये आपने 9 में पढ़ा होगा कि दरमियानी रुकन मालूम करना है, मतलब वस्तानिया मालूम करना है। दरमियानी रुकन मालूम करना है मतलब वस्तानिया मालूम करना है। और किसी भी नंबर का वस्तानिया मालूम करने के लिए अगर जुफ्त अदद है, मैं 9 का थोड़ा सा रिवीजन ले रहा हूं यहां पर, अगर जुफ्त अदद है तो आप ज़ाब्ता लेंगे n/2। अगर मैं बोलूंगा कि एक 40 अदद है, इसका वस्तानिया मालूम कीजिए, तो आप इसको 2 से तकसीम कीजिए, 2 दाम 20, तो बीच में जो आएगा वो 20वां नंबर जो रहेगा वो वस्तानिया रहेगा। 20वां नंबर वस्तानिया रहेगा, है ना। 1 से लेकर 40 तक आप लिखेंगे तो 20वां नंबर जो है वस्तानिया रहेगा। इसी तरह ये तो जुफ्त अदद था 40, लेकिन अगर ताक अदद आ जाए जो 2 से तकसीम नहीं होते हैं, जैसे 37 है, ये 2 से तकसीम नहीं होता है, तो इसका वस्तानिया यानी वस्ती रुकन मालूम करने के लिए जाब्ता है n+1/2। 9th में ये जाब्ते है, आप पढ़िए देखिए शुमारियात में। तो वस्तानिया मालूम करने का ये जाब्ता यहां पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये अरकान कितने हैं? 37, यानी n बराबर 37 है। तो वस्तानिया यानी वस्ती अरकान मालूम, अगर एक वस्ती रुकन मिलता है हमको तो इसके इधर का एक, इसके इधर का एक, तो ये 3 वस्ती रुकन हो जाएंगे। फिर से बता रहा हूं, अगर एक वस्ती रुकन मिलता है हमको, अगर मैं 1 से लेकर 37 तक नंबर लिखता हूं और बीच का एक रुकन अगर मुझको मिलता है तो इधर का एक, इधर का एक, तो ये 3 जो है ये वस्त के 3 अरकान हो जाएंगे।
इधर का एक और ये तो बीच का एकदम, तो इसके ये 3 अरकान की जमा उसने दिया है 225। तो वो पहला बीच वाला एकदम जो वस्त वाला है वो रुकन हमको पहले मालूम करना है। तो वो कैसे मालूम करेंगे, वो जाब्ता बताया मैंने आपको, 9th में भी आपने जाब्ता इस्तेमाल किया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो वस्ती रुकन n बराबर 37 है हमारे पास। वस्ती रुकन अभी जाब्ता बताया मैंने आपको, n की जगह रख दीजिए आप 37, तो आपके पास मिलेगा 37 + 1 अपॉन 2, 38 अपॉन 2, डिवाइड कर दीजिए, 2 एका 2, 1 बचा, 2 9 18, तो वस्ती रुकन आ गया हमारे पास 19। दैट मीन्स T19 वस्ती रुकन है, 19वां रुकन। तो इसके इधर का कितना होगा 20वां, इसके इधर का कितना होगा 18वां। इन तीनों की जमा जो है वो 225 है। अब आपको समझ में आ गया हूं अच्छे से, है ना। तो वस्ती रुकन आ गया, तो हम 3 वस्त के 3 अरकान मालूम कर सकते हैं, इधर का एक, इधर का एक, तो ये 3 अरकान वस्ती रुकन हो गए। तो ये तीनों की जमा जो दिया है 225 दिया है। देखिए बच्चों, बहुत मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप इसको समझ लीजिए आसानी से। तो अब हमारे पास जो मिलेगा वो T18, T19, T20, इधर T19 तो बीच का हो गया, इसका इधर का 20, इसका इधर का 18, ये तीनों की जमा दी गई 225। अब T18, तो T18 कैसे मालूम कर सकते हैं हम, देखिए Tn के जापे से आपको ऐसे मालूम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है n-1। तो T18 अभी तक सब में हल करते आए हम, तो T18 यानी क्या आएगा, a हमारे पास नहीं है, तो 18 - 1d, सॉरी यहाँ d लिखता हूं, तो T18 = a + 17d। जैसे 18 मालूम हुआ ऐसे 19 भी आ सकता है, T19 = a + 18d। ऐसे 20 भी आ सकता है, a + 19d। तो देखिए 1 2 3, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, ये इतना मालूम करने की जरूरत नहीं है आपको। तो T18 कितना आएगा, a + 17d। T19 कितना आएगा, a + 18d। T20 कितना आएगा, a + 19d। तो इसको हम यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, आपको Tn का जाब्ता फार्मूला लेकर आपको हल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए T18 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, a + 17d, 19 यानी a, क्योंकि वस्ती रुकन आ चुका हमारे पास, T19 a + 18d और T20 a + 19d, है ना। ये हमारे पास आ चुका है, ये हमने मैंने अभी आपको निकाल के बताया है कि ये आते किस तरह है। तो आप डायरेक्ट लिखिए T18 a + 17d, T19 a + 18d, T20 a + 19d = 225, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद और बोला है आखिर के 3 अरकान, ये छोड़ दीजिए इसको यहां पर। अब आखिर के 3 अरकान, अब ये रुकन कितने हैं, 37 है, ये कितना है 37 आखिरी वाला है। तो इससे पहले वाला T36, इसके पहले वाला T35, तो ये आखिर के 3 रुकन हो गए ना। तो ये आखिर के 3 रुकन हो गए, इनकी जमा 429 है। तो आखिर के 3 रुकन लिखते हैं हम लोग यहां पर, आखिर के 3 रुकनों, आखिरी रुकन हमको मालूम है 37 है, तो उससे पहले के भी 2 तो आखिर के 3 होंगे, ठीक है। तो उससे पहले के 2 T35, 36, 37, ये आखिर के 3 रुकन हो गए। तो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, a + a + a 3a और 17d, 18d, 19d, तो 54d होता है 225। इसको अगर तुम और हल कर सकते हो तो कर सकते हो, मतलब डिवाइड अगर कर सकते हैं हम इसको तो डिवाइड कर सकते हैं। और a + 18d = 75, 3 से हमने क्या कर दिया, इसको तकसीम कर दिया, 3 से तकसीम किया, इसको याद रखिए, इसको 3 से तकसीम किए तो ये 3 एका 3, एक यहां पर बचा 2, 3 8 24, 3 7 21, एक बचा 3 5 15। तो इस तरह हमने 3 से इसको जो है वो डिवाइड कर दिया। देखिए कैसे किया मैं डिवाइड, समझ में आ गया होगा आपको। हर एक को आप 3 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 3 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 3 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 3 कट गया, 3 एका 3, 2 बचा, 3 8 24, 3 7 21, एक बचा, 3 5 15। तो क्या आया 18d = 75। तो जैसे बताया मैंने बच्चों आपको, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए ये 3 से मैंने इसको तकसीम कर दिया, 3 से तकसीम करने के बाद अब ये हमारे पास मसावत मिली एक, तो इसको अब दूसरी कंडीशन लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये एक मसावत है हमारे पास, ठीक है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते, अब दूसरी मसावत बनाएंगे, उसके लिए दिया हुआ है आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है, तो 35 36 37, ये आखिर के 3 अरकान हो गए। अब 35 कैसे लिखेंगे,
जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 18 को लिखा था 17D, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 34D, a प्लस 35D, a प्लस 36D। तो लिखेंगे a प्लस 34D, इसका a प्लस 35D, a प्लस 36D बराबर 429। a 3a और इनकी जमा कीजिए तो आपको मिलेगा 6 5 11 और 4 10 100 500, ये जो मिलेगा आपको 105 बराबर है 105 बराबर 429। तो 3a और dd की जमा करेंगे तो आपको 105 आएगा। ठीक है, इसको भी अगर आप छोटा कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो मैं 3 से तकसीम कर देता हूं इसको। तो देखिए यहां बताता हूं मैं 3 से इसको तकसीम, 3 से इसको तकसीम, 3 से इसको तकसीम, मैं तकसीम करके बता रहा हूं। ये 3 3 कट गया, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15 हो गया। 3 एका 3, 1 बचा यहाँ पर, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो हमारे पास आया a प्लस 35d बराबर 143। तो उसको लिख लेंगे हम a प्लस 35d इज इक्वल टू 143। कैसे आया मैंने तकसीम करके भी आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर a प्लस 35d 43, ये दूसरी मसावात है, ये एक मसावात है, ये एक मसावात है। अब हमको मालूम क्या करना है, वो हिसाबी तसाउत। तो हिसाबी तसाउत लिखने के लिए a चाहिए और d चाहिए। तो ये दोनों मसावात को हम हल करेंगे तो हमारे पास a भी आएगा और d भी आएगा। तो ये मसावात 1 और ये मसावात 2, 1 और 2 की हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो लिखेंगे हम, क्योंकि हमको a को यहाँ से खारिज करना है, हटाना है, तो लिख रहा हूं मैं 1 और 2 की तफरीक करने पर, है ना, 1 और 2 की, इसको सही कर लीजिए, 1 और 2 की तफरीक करने पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको तफरीक करके लिखता हूं। तो मसावात 1 लिख रहा हूं, मसावात है कि a प्लस 18d 75, मसावात 2 है a प्लस 35d इज इक्वल टू 143। ये आ गई हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, जब नफी करेंगे तो नीचे की अलामतें जो है वो बदल जाएगी। तो पहले इसकी नीचे की अलामतें देखिए कैसे बदल रहा हूं मैं, आपको बता दूं थोड़ा सा। ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगी, तो ये a और ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएंगी, इसका कुछ काम नहीं है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 35 में से 18 निकाला है तो 17 बचेगा, लेकिन 35 बड़ा इसलिए उसकी निशानी लगाना है। यहाँ भी 143 में 75 निकाला 68 बचेगा, लेकिन 143 बड़ा इसलिए उसकी निशानी लगाना है। माइनस माइनस कट कर दीजिए आप। अब ये 17 को आप उधर ले जाइए तो वो तकसीम में हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा d बराबर 68/17। 17 को आप पाड़ा पड़िए, 17 चौक 68, तो आपके पास मिलेगा d बराबर 4। कितना मिला, d बराबर 4। चलिए अब a मालूम करते हैं। तो ये कीमत हम मसावात 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे a प्लस 18d बराबर 75। अब यहाँ पर d की कीमत इसके अंदर रखेंगे तो a ऐसी रहेगा, 18 भी ऐसी रहेगा, d की जगह 4 आएगा। तो a प्लस 18 ज़रब d यानी 4 75। 18 चौक जितना आप ज़रब कीजिए तो 18 चौक 72 बराबर 75। ये 72 को उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, 75 माइनस 72, तो a बराबर आएगा 3। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, देखिए ये कई पूरे सबक में हमने इस तरह 2 मसावात हल करते आए हैं। आप वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मसावात को हर जगह आपको ये 2 मसावात निकाल के हल करना है। ऐसे ही सवाल ज़्यादा है ना। अभी इससे पहले के भी जो हमने हल किए थे उसमें भी सब मसावात वाले ही सवाल थे। तो a आया हमारे पास और d भी आ गया, ये d है और ये a है। अब हमको हिसाबी तसाउत लिखना है। तो चलिए हिसाबी तसाउत लिखने के लिए सबसे पहले आखिरी रुकन निकालेंगे कि आखिरी नंबर पे अदद कौन सा है ना। आखिरी रुकन तो निकालना पड़ेगा ना। 37 अरकान मालूम है, लेकिन पूरे 37 लिखते नहीं बैठेंगे हम। तो हमको एक अगर आखिरी मिल जाता है तो बाकी डैश 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 करके आखिरी रुकन लिख लेंगे हम, क्योंकि आखिरी रुकन 37 है, 37 अरकान है। तो 37 नंबर पर कौन सा रुकन है। जैसे 1 पर आ गया हमारे पास 3, तो d पर आएगा, इसमें 4 जमा कीजिए 7। तो ऐसे 37 नंबर पर कौन सा रुकन है उसको तो मालूम करना पड़ेगा ना। तो उसको मालूम करते हैं। चलिए तो उसको कैसे मालूम करेंगे, तो लिखेंगे T37 इज इक्वल टू a प्लस 36d। देखिए यहां पर है a प्लस 36d। तो 37वां रुकना कौन सा है, तो a हमारे पास 3 आया है, रख देंगे, d भी आया है 4। इन दोनों की ज़रब कीजिए तो हमारे पास मिलेगा 3 जमा 144, इनकी ज़रब, और 144 में 3 मिलाइए तो 147, मतलब 37 अरकान है। तो 37वां रुकन जो है वो 147 है।
तो आप हिसाबी तसाउत लिख सकते, पहला रुकन 3 है तो उसमें और जमा कीजिए 4 तो दूसरा 7 आ जाएगा, उसमें और जमा कीजिए 4 तो 11 आ जाएगा। तो इस तरह हम अरकान लिखेंगे 7, 11, 15 बराबर 147। अब आखिरी रुकन हमारे पास मिल गया, तो वो हिसाबी तसाउत 7, 11, 15, 147 है। ये अरकान कैसे लिखा मैंने, देखिए ए था हमारे पास, तो ए में आप डी जमा कीजिए तो ये रुकन मिलेगा आपको। तो ए तो पहला रुकन हमारे पास है 7, सॉरी या 3 लिख लेता हूं मैं, पहला रुकन हमारे पास 3 है, 3 हमारे पास है, 3 में आप 4 जमा कीजिए 7 मिलेगा, है ना। 3 में आप 4 जमा कीजिए आपको 7 मिलेगा, और 7 में 4 जमा कीजिए 11 मिलेगा, क्योंकि डी यानी मुश्तरिक फर्क, तो 11 में 4 जमा कीजिए 15 मिलेगा। ऐसे करते जाएंगे तो आखिरी रुकन मिलेगा 147 जो हमने मालूम किया था। तो ये हिसाबी तसाउद हो चुका है बच्चों, 3, 7, 11, 15। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किस तरह मेन जो ये आपको वस्ती रुकन निकालते आना चाहिए, वस्ती रुकन आपने निकाला तो आखिरी के 3 अरकान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 12वां सवाल है हमारे वीडियो का आखिरी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा मुश्किल भी है, जरा इसलिए बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, गौर से देखिए। अगर किसी हिसाबी तसाउद यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले पी अरकान की जमा और पहले क्यू अरकान की जमा मसावी है, तो पी अरकान की जमा हम कैसे लिखेंगे, एस पी, और क्यू अरकान की जमा एस क्यू। इसको ऐसे लिखते ना हम, तो ये पी अरकान बोल रहा है तो एस पी, क्यू अरकान बोला तो एस क्यू। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले पी अरकान की जमा जो है वो और क्यू अरकान की जमा मसावी है, तो दिखाइए कि पी प्लस क्यू अरकान की जमा सिफर होती है। हाँ ये मेन चीज है, P प्लस क्यू अरकान की जमा। अब जमा कैसे लिखते हैं, एस, तो किसकी जमा, एस P जमा क्यू, इसकी जमा सिफर, ये हमको साबित करना है। P जमा क्यू अरकान की जमा सिफर होती है, क्योंकि एस एन तो ये एनवा रुकनो, तो इसने बोला है P जमा क्यू अरकान, तो एन की जगह P जमा क्यू रखेंगे। तो P अरकान बोला है तो इसकी जगह P एन यहाँ रखेंगे, क्यू बोला है तो P एन की जगह क्यू रखेंगे। इस तरह तो हमको जो मालूम साबित जो करना है वो मैंने लिखा था यहाँ पर, एस P जमा क्यू बराबर 0, तो उसको लिख लेता हूं मैं, एस P जमा क्यू बराबर 0। ये हमको साबित करना है, P प्लस क्यू अरकान की जमा, तो एस P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये साबित करना है। तो चलिए पहले P अरकान, तो एस P बराबर एस क्यू, है ना, क्योंकि पहले P अरकान की जमा पहले क्यू अरकान की जमा दोनों मसावी है, तो P अरकान की जमा क्यू अरकान की जमा दोनों मसावी है। अब एक जाब्ता लेंगे हम एसएन का, क्योंकि एस आ रहा ना हमारे पास, तो एसएन का जाब्ता लिख लेता हूं मैं, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d। अब ये जाब्ते आपको याद हो जाना चाहिए। अब ये जाब्ते में हमको n की जगह p रखते जाना है, बस n की जगह p रखना है। तो यहां पर ये जाब्ता क्या बनेगा, इसकी जगह देखिए लिखता हूं मैं, p/2, है ना, p/2, जहां n है वहां p रखो, a 2a ऐसे ही, p n की जगह p और -1 जैसा है d वैसा है, समझ में आ गया। अब इसी तरह बराबर ये बराबर ये बराबर, अब एस क्यू, तो जहां जहां n है q रखिए, तो देखिए q/2 2a और n की जगह q माइनस 1d, तो ये दोनों मसावी है। कैसे बताया वो समझ में आया होगा बच्चों आपको, एस पी ये बना, एस क्यू ये बना, दोनों मसावी है। तो अब इसको हल करते जाएंगे और हम ये साबित करते जाएंगे। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब ये 2 को हटाना है मुझे, तो क्या करूंगा, 2 से ज़रब करूंगा। अगर मुझे 2 हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 से ज़रब करूंगा, तो लिख रहा है यहां पर 2 से ज़रब करने पर, ठीक है। अगर इसके ऊपर आएगा तो मैं इधर बाहर लिख लेता हूं ताकि इसके ऊपर ना आए। तो अब यहां पर लिखेंगे हम 2 से ज़रब करने पर। तो चलिए 2 से ज़रब करते हैं, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा p 2a, यानी ये 2 हट जाएगा। 2 से ज़रब करें तो ये 2 हट जाएगा, तो ये जैसा है वैसा देखिए, और ये 2 हट गया तो q बचा, तो ये जैसा है वैसा। यानी हमको 2 हटाना था तो 2 से ज़रब कर दिया हमने, तो 2 से ज़रब करने से ये 2 और ये 2 ऊपर का कट जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आया। अब इसको मैं मसावत कैसे आई आपको समझ में आ गई। अब क्या कीजिए, ये पूरी मसावत को उठाकर इधर लेकर जाइए, तो ये इधर जमा में है, इधर आएगा तो नफ़े में हो जाएगा, ठीक है। ये 0 इधर नहीं है, इसको काट देता हूं मैं।
तो ये इधर जमा में है, इधर आएगा तो नफ़ी में हो जाएगा। तो इसको देखिए नफ़ी में लिख लिया हमने यहाँ पर, ये जैसा था वैसे ही है। ये उठा के इधर आया तो नफ़ी क्यू ज़रब पूरा जैसा था वैसा, अब इधर कुछ नहीं बचा मतलब ज़ीरो। तो ये मसावात को इस तरह कर लिया मैंने, इसको उठाकर इधर लेकर आ गया और ये माइनस हो गया इधर आया तो, और जैसा था बाकी वैसा। ठीक है, ठीक। अब कॉस खोलेंगे हम बाद में, पहले हम इसको ज़रब कर देता हूं। तो इसको इससे ज़रब कर रहा हूं, इसको इससे ज़रब कर रहा हूं। ठीक है, पहले, और फिर Q को इससे ज़रब करेंगे और Q को इससे ज़रब करेंगे, क्योंकि Q जो है कॉस में इन दोनों को ज़रब करेगा, P जो है कॉस में जो आदाद है उनको ज़रब करेगा। तो चलिए ज़रब करके बताता हूँ। देखिए P को 2 से ज़रब किया तो P 2A हो गया, इन दोनों की ज़रब हो गई। फिर P को इससे ज़रब किया तो P ज़रब, देखिए ये आ गया यहाँ पर ज़रब करने के बाद। Q को 2A से ज़रब किया तो Q ज़रब 2A, Q को इस कॉस से ज़रब किया तो Q ज़रब ये पूरा कॉस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये Q को दोनों से ज़रब करने का, तो पहले 2A से ज़रब किया, फिर Q को देखिए यहाँ Q लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये Q लिखा हुआ है, इसको इससे ज़रब कर दिया, ये Q को 2A से, ऐसे यहाँ पर P को 2A से ज़रब किया और यही P को फिर इससे ज़रब किया। तो देखिए P है ज़रब ये पूरा, ये जो ये जैसा है वैसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये Q2A और P2A को एक साथ लिखेंगे। तो P2A और Q2A एक साथ, बाकी ये जैसा था एक कॉस में, ये जैसा था देखिए वैसे ही है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी। ये जैसा था वैसे ही है, ये जैसा था वैसे ही है, और ये जैसा था वैसे ही है। सिर्फ Q जो है 2A इधर आ गया। ठीक है, माइनस Q2A इधर आ गया। अब इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखिए, ये यहाँ पर जो है इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, मुश्तरिक क्या दिख रहा है, 2A दोनों में है। तो 2A को बाहर निकालिए तो यहाँ पर बचेगा P माइनस Q। तो 2A को कॉस बाहर निकालिए तो P माइनस Q। देखिए अब बता देता हूँ फिर से, देखिए 2A इधर आ चुका, P इधर बचा, Q इधर बचा, समझ में आ गया। 2A यहाँ से बाहर आ गया, P इधर बचा, Q इधर बचा, तो P माइनस Q ये बचा, प्लस जैसा था वैसा। ये P को P से ज़रब किए तो P स्क्वायर, ये P को 1 से ज़रब किए तो P माइनस P, है ना। और अब देखिए ये D तो कॉमन निकाल दिया मैंने, इसमें भी D था इसमें भी D था, तो ये कॉमन निकल गया यहाँ पर। Q को Q से ज़रब किए तो Q स्क्वायर, Q को 1 से ज़रब किए तो Q। ठीक है, अब ये माइनस था तो मैंने ये प्लस Q लिखा, यहाँ पर ये माइनस था तो मैंने प्लस Q लिखा, यहाँ पर माइनस था ये प्लस Q लिखा, क्योंकि ये नफ़ी और ये नफ़ी 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 जमा हो जाएगा। तो Q को 1 से ज़रब करेंगे तो Q का Q और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। फिर से देखिए 2 एक कॉमन निकला तो P यहाँ बचा, Q यहाँ बचा, तो ये कॉस में बच गए P माइनस Q। अब ये 2 तो निकल चुका था, ये P को इससे ज़रब किए तो P स्क्वायर, ये P को ज़रब किए तो P एक का P माइनस P। ठीक है, D तो बाहर आ गया, ये D और ये D बाहर आ गया, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैंने। ठीक है, तो यहाँ बचा Q ज़रब Q, Q स्क्वायर, Q एक का Q, तो नफ़ी नफ़ी जमा Q, और ये D दोनों में से बाहर निकाल के एक बार लिख लिए। तो चलिए अब ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये P और ये Q को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये P और ये Q को एक साथ लिख रहा हूँ। देखिए 2A जैसा था वैसा, P माइनस Q जैसा था वैसा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, और माइनस P ये जो बचा था इसको माइनस Q के साथ दे दिया, तो माइनस P और P प्लस ये हो गया, ये माइनस P इधर आ गया तो प्लस Q के साथ आ गया, और D जैसा बाहर था वैसे ही है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो ज़ाब्ता बनता है जिसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए ज़ाब्ता अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका हल क्या होता है A प्लस B, A माइनस B। तो हमारे पास A और B तो नहीं है, P और Q है, तो हम क्या लिखेंगे P प्लस B, P माइनस B। ठीक है, तो ये ज़ाब्ते से इस कॉस को यहाँ पर हम खोलेंगे। तो चलिए मैं इस ज़ाब्ते से इसको खोलता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जैसा है वैसा रहेगा, 2A जैसा है वैसा। अब इसको देखिए A प्लस B यानी P प्लस Q, और A माइनस B यानी P माइनस Q, ये जैसा है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको कॉस में बंद कर दिया,
तो इसको जब कॉस में बंद करेंगे तो ये निशानी बदल जाएंगी, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगी क्योंकि कॉस के बाहर माइनस है। जब भी कॉस के बाहर माइनस रहेंगी तो ये निशानी बदल जाएंगी, याद रखिए, और डी जैसा था वैसा। अब देखिए क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। अब ये एक जोड़ी है, ये जो जोड़ी लिख रहा हूं मैं, ये एक जोड़ी हमारे पास, देखिए आप, और ये एक जोड़ी है, ठीक है। यहां पर अब इन दोनों में, ये जोड़ियों में कॉमन क्या है, तो आपको दिखेगा ये और ये कॉमन है, P माइनस क्यू। तो इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, यहां पर निकालता हूं इसको, यहां पर बाहर, ये कॉस के बाहर, और यहां बचेगा P प्लस क्यू, और यहां बचेगा कुछ नहीं, मतलब एक, क्योंकि ये पूरा बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा, मैं फिर क्या बता रहा हूं, फिर से बताता हूं। ये जो जोड़ी है हमारे पास, इसमें और इसमें बीच में माइनस है, तो यहां से P माइनस क्यू भी है, P माइनस क्यू है, दोनों को मुश्तरिक निकालेंगे हम और बाहर निकाल के लिखेंगे। तो चलिए लिखता हूं मैं, देखिए ये जैसा था वैसे ही है। अब इसमें से क्या किया मैंने, ये P माइनस क्यू निकाल, नीचे निकालता हूं, ये आपको समझाने के लिए एक बार लिख दिया है। चलिए यहां से देखिए ये निकल गया। अब यहां से P माइनस क्यू इधर आ गया, यहां से भी P माइनस क्यू इधर आया, तो यहां क्या बचा, P प्लस क्यू बचा, और यहां कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा, ठीक है। यहां से तो पूरा बाहर आ गया, जब कुछ नहीं बचता है मतलब एक बचता है, इसलिए तो ये P प्लस क्यू ये है, और यहां कुछ नहीं बचा, मतलब ये माइनस का माइनस, और ये एक जैसा यहां पर कुछ नहीं बचा, तो एक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको, ये P माइनस क्यू, ये P माइनस क्यू यहां से कॉमन निकाले हमने, देखिए यहां आ चुका है। अब यहां जो बचा है वो P प्लस क्यू है, अंदर जो बचा, और यहां से पूरा निकल गया तो एक बचा, ये तो निकल गया पूरा बाहर, तो यहां एक बचेगा, ठीक है। और ये D जैसा था वैसा, अब ये बाहर आ चुका है। अब आगे देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा किस तरह मैंने बताया। ये मिटा दो, थोड़ा गंदा लगेगा नहीं तो। आगे देखिए, ये P माइनस क्यू, ठीक है, ये जैसा है वैसा यहां से अब कॉमन निकलेगा, ये, इसको भी मैं निशान लगा देता हूं। अब ये स्टेप से ये कॉमन निकलेगा दोनों, क्योंकि ये एक पूरा टर्म है यहां से यहां तक, और ये पूरा एक टर्म है यहां से यहां तक। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, P माइनस क्यू, तो ये बाहर आ गया यहां पर, ठीक है। तो यहां क्या बचा, 2a, यहां से बाहर आया तो क्या बचा, ये पूरा P प्लस क्यू माइनस 1D। समझ में आया। ये इसमें से भी कॉमन निकाले हमने, P माइनस क्यू मुश्तरिक निकाले, तो यहां से P माइनस क्यू मुश्तरिक निकला तो यहां पर आया, और यहां से निकला तो ये बचेगा, ये यहां से बचला 2a बचा, यहां से निकला तो ये बचा, तो P माइनस क्यू मुश्तरिक हो गया। अब देखिए P माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर दिया है P बराबर नॉट इक्वल टू Q, यानी P 0 Q के बराबर नहीं है, तो P माइनस क्यू भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर P और Q बराबर रहेगा तो 0 में से जो भी निकलेगा, अगर P और Q बराबर रहता तो 3 रहता, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, लेकिन P और Q बराबर नहीं है, इसलिए P माइनस क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ये P माइनस क्यू को आप इधर लेकर आइए तो 0 के बटे में आएगा, ये इधर ज़रब में है, ज़रब में है तो इधर आएगा, तकसीम में हो जाएगा, और 0 बटे कोई भी नंबर तो 0 हो जाता है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, फिर यहां पर से भी इतना मिलेगा, ये जो है, ठीक है, क्योंकि 0 बटे P माइनस क्यू जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1D इज इक्वल टू 0, और ये P माइनस क्यू इधर आके 0 हो गया, उसको हटा देना है वहां से। देखिए मैंने फिर से बता रहा हूं, ये P इसके साथ P माइनस क्यू ज़रब में है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो तकसीम में आ जाएगा, तो 0 के बटे में P माइनस क्यू आएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए अब ये कीमत हमारे पास आ गई। अब हमको जो मालूम करने बोला था उसको लेते हैं, जो साबित करने बोला, एस P प्लस क्यू। तो इस जाब्ते में n की जगह P प्लस क्यू रखेंगे, तो n की जगह जहां जहां है P प्लस क्यू आएगा। तो देखिए n यहां पर है तो मैं लिख रहा हूं, देखिए एस P प्लस क्यू, तो n यहां भी है तो P प्लस क्यू बटे 2, n यहां भी है, दिख रहा हूं आपको। देखिए फिर से बताता हूं, ये n है तो n की जगह P प्लस क्यू, क्योंकि P प्लस क्यू बोला है उसने, और n यहां भी है तो n की जगह P प्लस क्यू अपॉन 2 जैसा है वैसा, ज़रब 2a जैसा है वैसा, प्लस जैसा है वैसा, और ये n की जगह रखेंगे P प्लस क्यू माइनस 1 जैसा है वैसा, और D जैसा है वैसा। समझ में आ गया। अब देखिए इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है, ऊपर ही देखिए आपको मिलेंगी इसकी कीमत
कितनी है, 0 है। 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो इसकी प्लेस पे हम 0 रख देंगे तो हमारे पास आएगी अगली मसावात, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, इसकी प्लेस पे यहाँ पर 0 रख दिया इसको, तो आपको समझ में आ गया कि इसकी कीमत हमारे पास 0 आ चुकी है, ऊपर देखिए, और ये 0 यहाँ रख दिए। अब किसी भी अदद को 0 से ज़रब करो तो 3 0 0, 5 0 0, 10 0 0, 1000 0 0, क्यू ज़रब 0 0, P प्लस क्यू बटे 2 ज़रब 0 0, तो हमारे पास जवाब आएगा एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा साबित हो गया बच्चों। बहुत थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, हॉट्स है, जितने सवाल थे सब हॉट्स थे। हॉट सवाल को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लाया। यहाँ पर हमारा ये हिसाबी तसाउत का चैप्टर खत्म होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे एग्जाम करीब आएगा आपको ये सवालात की जरूरत पड़ेगी। आप वीडियो मेरा तलाश करोगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए, जज़ाकल्लाहु ताला खैर।